Sheesh, Namaste, दोस्तों. Welcome to Magic SST. This is Madhav, and today we will study about. वैसे आपको पता ही है इंडिया एंड द वर्ल्ड का एक टॉपिक है. ये टॉपिक है क्लास 9 जोग्राफी के चैप्टर 1 का, और उसका एक सब टॉपिक कैसे कह नहीं सकते क्योंकि ये बुक में पर्टिकुलरली मार्क नहीं किया गया है. पर अगर आप इसकी रीडिंग करोगे ना तो आपको इसके अपने आप सब टॉपिक्स मिल जाएंगे. जैसे आपको इससे फर्स्ट वाली वीडियो याद होगी तो इसमें स्ट्रैटेजिक्स वो था, सेंट्रल लोकेशन, स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी इंडिया की. जैसे कहाँ कहाँ पर हो गई, जैसे ईस्ट और वेस्ट के बीच में होता है, साउथवर्ड एक्सटेंशन और बहुत सारी चीज़ें, इंडियन ओशन का नेम कैसे पड़ा, वो सब चीज़ें बस आपको देखनी है तो आप प्रीवियस वीडियो पे जाकर गो थ्रू कर सकते हैं. और अब हम पढ़ेंगे इंडियाज़ कॉन्टैक्ट विद वर्ल्ड. इंडिया का वर्ल्ड के साथ कॉन्टैक्ट कैसा है. ओके. India's relationship with world through land routes was much older than maritime contacts. मतलब जो इंडिया का रिलेशनशिप है दूसरे कंट्रीज़ के साथ, मतलब वर्ल्ड में दूसरी कंट्रीज़ के साथ लैंड रूट से, वो बहुत पुराना है मर्टाइन कॉन्टैक्ट से. ऐसा क्यों? क्योंकि मर्टाइन कॉन्टैक्ट से आप ये सोचो ना कि बोट्स और शिप्स तो अब हुई है ना कई सालों पहले. उससे पहले तो लैंड रूट्स तो पहले से ही हैं, इसलिए. देन the various passes across the mountain in the north have provided passages to Asian travelers while ocean restricted such interaction for long time. जो वेरियस पासेस थे जैसे माउंटेन्स के पास में, जैसे नॉर्थ हो गया, उसमें प्रोवाइड करता है पैसेजेस टू एशियन ट्रैवलर्स. जो एशियन ट्रैवलर्स थे उनको एक पैसेज मिल जाता था नॉर्थ में जो माउंटेन्स हैं वहाँ से. अब जो हालांकि जो ओशंस हैं उसने कई टाइम तक ऐसे रिस्ट्रिक्ट करे, ऐसे इंटरेक्शंस को रिस्ट्रिक्ट करा गया. Okay, these routes have continued in exchange of ideas and commodities since ancient times. जो ये रूट्स है ना, इन्होंने एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ और कॉमोडिटीज़ में बहुत पहले से बहुत हेल्प करी है. जैसे एग्जांपल्स क्या क्या हैं. एग्जांपल्स इसके कई सारे आपको पता होने चाहिए और ये इजी भी हैं. जैसे आइडियाज़ हो गए उपनिषद से, रामायण से, स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र हो गए, इंडियन न्यूमेरल्स और डेसिमल सिस्टम. ये कई सारे पार्ट्स में पहुंची थी इंडिया के. इंडिया ये इंडिया से कई सारे दूसरी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में पहुंचे थे. ओके. क्योंकि देखो आप ये देखो ना, रामायण हो गई, महाभारत है, इसमें एग्जांपल है नहीं पर वो भी ऑब्वियसली गई थी. तो रामायण महाभारत तो इंडिया में हुई है ना, तो ये इंडिया से ही तो बाहर जाएंगी. स्पाइसेस, ये मुस्लिम नहीं है, ये मुस्लिन है. एक तरह का वो कह सकते हैं मटेरियल रहता है. एंड द अदर मर्केंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज़. ये कैसे मर्केंडाइज हो गया अलग अलग, ये इंडिया से ली गई अदर कंट्रीज़ में. ऑन द अदर हैंड, और दूसरे हाथ की तरफ, ये इसका एक ईडियम होता है, मतलब आपको इस पर कंपेरिजन दिखाने के लिए. जैसे इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर हो गया और आर्किटेक्चरल स्कल्पचर ऑफ डोम एंड मैनी आर्ट फॉर्म वेस्ट एशिया. आई गेस ये स्पेलिंग गलत है. अच्छा, ये मिनारेट्स फॉर्म है, मिनारेट्स हो गया और स्कल्पचर हो गया. ग्रीक इन्फ्लुएंस, ये इन्फ्लुएंस करता है. मीन्स जो ग्रीक में ये स्कल्पचर हो गया और डोम में स्कल्पचर हो गया, मिनारेट्स में ये हो गया, ये बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा था उनके स्टेट, उनके कंट्री में. तो ये उनकी कंट्री से हमारी कंट्री में भी आया. फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सेम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आर कंट्री. आर कंट्री मतलब इंडिया. इंडिया में भी इन सब चीज़ों की एंट्री हुई. तभी तो हमने कहा था इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, याद आया. इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो वो तो सीज़ के रिलेटेड हो गया, वो तो बाद में हुआ. ये लैंड रूट से कई सारे ट्रैवल्स, जैसे एंशिएंट ट्रैवलर्स होते थे, वो इधर से उधर ट्रैवल करते रहते थे फॉर होता है ना एक्सपीरियंस के लिए और एक्सप्लोर के लिए. तो ये उनके बारे में बताया गया कि उन्होंने ये चीज़ को इधर से उधर ट्रांसफ़र किया. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. हम आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय. शी शिवाय नमस्ते भी हम.